जो आपकी फिटनेस है वो फिनोमिनल है। फिल्म इंडस्ट्री में शायद आपसे फिट दूसरा कोई एक्टर नहीं है, उसका राज क्या है? मैंने ना अपनी ज़िंदगी में लाइफ ना बहुत सिंपल तरीके से जिया है। मैं आप लोगों को किसी को कुछ सलाह देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अपना बताना चाहता हूँ कि लाइफ को ना देयर इज अ लवली वर्ड कॉल्ड सिंप्लिसिटी। लिव योर लाइफ सिंपल, चाहे पैसे हो ना हो, जो भी हो, आपको ज़िंदगी में सिंप्लिसिटी से आप ज़िंदगी में लाइफ जियोगे ना, दैट विल काम योर सेल्फ सो मच, एंड आपकी आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहेगी। ये लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, दीज आर ऑल, ये सब आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि ये स्ट्रेस जो होता है उसमें वो हमारे भारत देश को जो है बहुत मारते जा रहा है। अगर आप देखने जाओगे तो डायबिटीज़ में हम नंबर 1 आते जा रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम में हम नंबर 1 आते जा रहे हैं। वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड what we need is the basics of life. The basic of life is just be simple in your living. Stop taking stress. Think the best is think positive. ध्यान से सोचो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो. Don't try and take किसी की मतलब बद्दुआ मत लो. एंड लाइफ को है ना सिंपल तरीके से जितना जियोगे, और सबसे कमाल है एक और बात है सेवा। सेवा भाव हमेशा रखो, आपकी सेहत को कभी खराबी नहीं आएगी, कभी खराबी नहीं आएगी। अब फ्राइडे को फिल्म रिलीज होनी है, करोड़ों रुपए स्टेक पे, स्ट्रेस नहीं होगा आपको? नहीं होगा, मतलब वैसा स्ट्रेस नहीं है कि मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, अपने दीवारों पे सर मार लूं। मेरे को ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे अगर मेरी फिल्म नहीं चली, फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा उदास रहता हूँ, घर में चुपचाप रहता हूँ, और फिर सोचता हूँ क्या गलत हुआ होगा, और उसके बाद फैसला लेता हूँ कि अब हो गया, 3 दिन हो गए, यू हैव बीन क्वाइट, एंड नाउ इट्स मंडे, आई हैव टू गो बैक टू another producer, start working for my next film. That's it. Because these things are, because I'll tell you, these things are not in your hand. कामयाबी आना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कुदरत के हाथ में है। वो जो देंगे सर आंखों पर, नहीं देंगे वो भी सर आंखों पर। जनता से एक जो सवाल ले सकते हैं हम? आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया है, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन सी है? मेरी फेवरेट हीरोइन, मैंने बहुत सारी हीरोइनों के साथ एक्चुअली सभी के साथ काम किया हुआ है। कटरीना। मैंने तो ये सुना कि ज़्यादातर हीरोइंस आपके साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि आपके साथ काम करने के लिए सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा। बल्कि आपने गलत सुना है, बिल्कुल उल्टा है। आप किसी भी हीरोइन को पूछेंगे, दे आर सो हैप्पी टू वर्क विद मी। अभी बल्कि हाल ही में मैंने जब गुड न्यूज़ भी की थी तो करीना ने अपने हस्बैंड को बोला था, सैफ को, यार ये मज़ा आता है, सुबह 8 बजे पहला शॉट लग जाता है, 11:30 12 साढ़े 12 बजे तक पैकअप हो जाता है, मैं घर आ जाती हूँ, आई कैन बी विद माई चिल्ड्रन। सो उससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? आदमी को सुबह काम जितनी जल्दी, देखिए सुबह का फ़ायदा क्या है? सुबह का फ़ायदा यह है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता, आप जल्दी जल्दी शूटिंग पे पहुंच सकते हैं, काम पे पहुंच सकते हैं। और जब आपका पैकअप हो जाता है यानी कि 1:30-2 बजे, तब आते वक्त आपको फिर से ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि ट्रैफिक होता नहीं उस वक्त, बहुत कम होता है। ट्रैफिक के आवर्स जैसे आप सब जानते हैं 4 या 5 बजे ट्रैफिक शुरू हो जाता है, तो आप, और फिर पूरा दिन आपको फ्री मिलता है, आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं, दोस्तों के साथ रह सकते हैं, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। अगर हीरोइन सब काम करना चाहती हैं बड़ी बड़ी, तो फिर आप हर फिल्म में नई हीरोइन क्यों लेते हैं? 22 से देखिए, मैं उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो मैं नए नए डायरेक्टर्स भी लेता हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई मीन से व्हाई नॉट, बिकॉज आई फाइंड देम सो ग्रीडी फॉर वर्क। मैं नए डायरेक्टर्स को लेता हूँ, मैं उनके चेहरे पे देखता हूँ, क्यों नहीं दूँ मैं आपको। आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट दैट आई हैव वर्कड विद 26 न्यू डायरेक्टर्स। आई हैव गॉट देम ऑन दिस इंडस्ट्री। I've worked with 20 to 23 heroines, new heroines,
they've come in this industry. Why not? ये क्या बात हुई कि मैं पुरानों के साथ ही काम करता रहूं, बाकी नयों को कोई चांस नहीं दूं? ये तो बात गलत हुई। नहीं, कोई लोग तो ये कहते हैं कि जब आउट स्टेशन शूटिंग हो रही होती है तो सुबह 5 बजे आके सबके दरवाजे खटका देते उठ जाओ। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा क्यों करूंगा? मैं क्यों दरवाजे किसी के खड़ा? कोई मैं प्रोडक्शन मैनेजर थोड़ी हूँ जो लोगों के दरवाजे खटकाऊंगा, भाई चलो रेडी हो जाओ। गुलशन ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये उठा देते हैं सुबह सुबह। गुलशन को कभी उसने कुछ बोला होगा कि मुझे उठा दियो भाई, ठीक है उठा दिया होगा उस दिन। अब उसने ये आदत समझ ली होगी कि मैं अभी रोज उठाने वाला हूँ, तो गलत बात है। तो फिर तो ज़्यादातर दिन सोते ही रह जाएंगे वो। नहीं आ जाते हैं सबको। जब एक आपको बात बताऊं सर, जब शूटिंग होती है, अगर आपका मेन एक्टर सही टाइम पे आ जाए ना, तो सारा का सारा स्टाफ जो है, सारे के सारे लोग जो है, बाकी एक्टर्स हैं, वो सब टाइम पे आ जाते हैं। रजत जी आपने भी देखा होगा, आपका ऑफिस में आप टाइम पे आ जाते होगे, आपके भी ऑफिस वाले सब डर के मारे सही टाइम पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा बॉस आ रहा है। ये तो होगा ही होगा। अगर बॉस सुस्ती दिखाएगा तो आपके आजू बाजू के लोग भी सुस्ती हो जाएंगे, और ये तो एक नॉर्मल सी बात है। एक ज़माना ये था जब एक के बाद एक आपकी कई फिल्में 10-12 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तब आपको स्ट्रेस हुआ था, तब आप परेशान हुए थे? रजत जी आप ये बात कर रहे हैं, वो बात नहीं बता रहे लोगों को जो एक ज़माना था जहाँ 14 फिल्में हिट भी हुई थी सारा। मतलब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब नहीं कोई बात नहीं, मुझे पता है ये अदालत है, मेरे ऊपर केस है, मुकदमा होना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों पे ही होनी चाहिए, पॉजिटिव तो छोड़ो, वो तो कहीं नहीं देखेंगे। तो ठीक है, हाँ जी हाँ, मेरे ऐसा एक बार नहीं रजत जी, मेरे साथ 2 या 3 बार हुआ है जहाँ कंटिन्यूसली मेरी 8-9 फिल्में नहीं चली, कभी 10 फिल्में नहीं चली। फिर कई बार ऐसा हुआ है 14-14, 16-16 फिल्में साथ में चली हैं। तो ये तो होता रहता है, उतराव चढ़ाव तो होता रहता है। लेकिन स्ट्रेस की बात है, नहीं स्ट्रेस नहीं हुआ था। हाँ ये ज़रूर था, एक वक्त था कि जब मेरी फिल्में नहीं चल रही थी, तो मैंने सोचा अब क्या करें, और करीबन 14-15 फिल्में नहीं चल रही थी। तो आई थॉट कि मे बी आई एम नॉट कट आउट फॉर दिस, तो कुछ ना कुछ तो काम करना है। तब मेरा एक दोस्त था कनाडा में, तो उसने बोला तू इधर आ जा, इधर काम करेंगे, साथ में कुछ करेंगे, यहाँ बिज़नेस करते हैं। उसका कोई बिज़नेस था, कार्गो का बिज़नेस था। तो मैंने जाके फिर मैं बोला चलो वहाँ चला जाता। और मेरी फिर लास्ट की 1 या 2 फिल्म रह गई थी, तो मैंने वो ख़त्म करके मैं चला गया था उधर। फिर उधर काम थोड़ा करने लगा था। तब तक फिर जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, ये हिट हो गई। फिर वो अगली वाली भी वो भी हिट हो गई। ये जो जानवर फिल्म थी, अगर सनी देओल इसमें काम कर लेते, आपको मौका नहीं मिलता, तो आप तो कनाडा चले गए थे, बस गए थे वहाँ जाके। मैं अपने आप बहुत सारी फिल्में, फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि नहीं मेरे को लगता मुझे वापस जाना चाहिए, फिर मैं वापस आ गया था। वो मेरे कई साल तक आप कनाडा के सिटीजन बने रहे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो मैं उसको देख ही नहीं रहा था। मेरे को थोड़ी ये है कि मैं हूँ तो भारतीय ही, और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में लोग बाहर नहीं जाते काम करने के लिए, और या बाहर से लोग हमारे देश में नहीं आते काम करने के लिए। काम करने जा रहा हूँ, और उसके अंदर मैं उधर रहने लगा, तो मेरा पासपोर्ट उधर आका हो गया। और फिर उसके बाद जब यहाँ आ गया, तो यहाँ आके फिर मैंने ये बात नोट ही नहीं की है कि मुझे पासपोर्ट चेंज करना। उसके बाद जब मैं कुछ ट्विटर्स पे पढ़ने लगा लोगों के फैंस के, और ये कि मुझे अपना बदल लेना चाहिए, मैं जाके अप्लाई करके फटाफट बदल दिया। उस समय लोग तो ये कह रहे थे कि टैक्स बचाने के लिए ये कनाडा के सिटीजन बने हुए हैं। आप अगर पासपोर्ट आपका कनेडियन रहे, तो यू हैव टू पे योर टैक्सेस एट द सोर्स वेयर यू अर्न इट। So my source was here. I used to always pay my taxes here. नहीं वो गलत बात है। I was at that time also, when I had a Canadian passport, I used to pay my taxes, and I was the highest taxpayer that time also. तो अब आप भारत के नागरिक बन गए हैं प्रॉपरली? जी बिल्कुल, आज से 2 साल पहले। मैं भारतीय ही था। मैं कहीं गया नहीं था। मैं वापस से कह रहा हूं, उस वक्त भी सारे टैक्स मैं भारत में ही देता था। कनाडा में एक फूटी कौड़ी नहीं दी है, जहां ही मैंने दिया था।